Hello students, this is Salma Wani. I am a vocational trainer. I am working in Government Girls High School, Butod. So as per lockdown, it has been ordered that the teacher has to give his lessons online. So I am starting with the second chapter, that is sewing tools and sewing machine operations. So let's begin. जैसा कि सेकेंड चैप्टर है सिविंग टूल्स एंड सिविंग मशीन, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सेकेंड इनफैक्ट चैप्टर नहीं, सेकेंड यूनिट, दैट इज़ सिविंग टूल्स एंड सिविंग मशीन ऑपरेशंस. इस चैप्टर में हमने एक्चुअली क्या पढ़ना है कि जब गारमेंट मेकिंग होती है, मतलब जब कपड़े बनते हैं, तो उसमें गारमेंट मेकिंग मैनली इंक्लूड्स द नॉलेज एंड स्किल ऑफ मेजरिंग. जब आप कपड़े बनाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का हुनर और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं. और वो 3 स्किल्स और वो नॉलेज कौन कौन सा है? मेजरिंग, मार्किंग, कटिंग एंड स्टिचिंग. सो इन 3 चीज़ों के बारे में जब आपको नॉलेज होगा तभी आप कपड़े बना सकते हैं, सिल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं. इस चैप्टर में ये पूरा चैप्टर ही उसी पे बेस्ड है, सिविंग मशीन ऑपरेशंस एंड tools which sewing tools which we use or which a tailor has to use for doing this work, for doing this garment making. So हमने इनको कैटेगराइज किया है 3 में: मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स एंड सिविंग टूल्स. पहले मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ. ये मेजरिंग टेप है, ये रूलर है, ये यार्ड स्टिक है, ये एल स्क्वायर, ये आपका सीविंग गॉज है, ये आपका ट्रेसिंग व्हील है, टेलर्स चॉक, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस, फैब्रिक मार्किंग पेन, ड्रेस मेकर्स पिन, ये स्टिचिंग के टाइम इस्तेमाल होती हैं जब आपको स्टिचिंग देनी होती है. So these are some tools. Now we will discuss them one by one. So let's begin. So this is the second unit. हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि हमने जो है इन टूल्स को कैटेगराइज किया है 4 में: मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स एंड सिविंग टूल्स. राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. सो ये जो आपका मेजरिंग टूल है, इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है मेजरिंग टेप. मेजरिंग टेप से मैंने आपको पहले ही इमेज बता दी कि मेजरिंग टेप कैसी दिखने में होती है, जिसको हम इंची टेप भी कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स. इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बॉडी की मेजरमेंट लेने के लिए. जब भी आप टेलर के पास कपड़े सिलवाने जाओगे तो सबसे पहले वो आपकी मेजरमेंट लेता है, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी की फिटिंग के हिसाब से आपके कपड़ों को सिला जाता है अकॉर्डिंग टू योर इंचेस. ठीक है, तो मेजरिंग टेप का यही फंक्शन होता है. सेकंड जो है रूलर. रूलर जिसको सिंपली आप बोलोगे स्केल, जिसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में. इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर एंड ड्राफ्ट लाइंस ऑन अ फैब्रिक और पैटर्न. आपने पहले क्लाइंट की मेजरमेंट ले ली, उसके बाद जो उसने आपको फैब्रिक दिया, आप उस मेजरमेंट के हिसाब से रूलर की मदद से उस पर लाइंस ड्रॉ करेंगे फैब्रिक के ऊपर. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका आ जाता है गॉज. गॉज को हम सिविंग गॉज भी कहते हैं. गॉज दिखने में कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया. इसमें ये भी थोड़ा टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. इट इज़ यूज टू मेजर हेम्स एंड सम अलाउंसेस. हेम को मेजर करने के लिए आपने देखा होगा, अगर आप
अपनी शर्ट को देखो तो अंदर से जहाँ आपकी सिलाई लगी होती है उसको सेम बोलते हैं, और सेम अलाउंस किसको बोलते हैं, जो आपकी स्टिचिंग के उस साइड जो थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा हुआ होता है, तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिम अलाउंस। तो गॉज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप मेजर कर सकें हेम लाइंस एंड सिम अलाउंसेस को। उसके बाद फ्रेंच कर्व जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आपको ये नेक लाइन से बोट शेप आपकी शर्ट का गला बनाना है, तो वो पूरी कर्व को उस पैटर्न के हिसाब से हम उसको काट सकते हैं। मतलब फ्रेंच कर्व भी आगे से कर्व शेप होती है इसकी। इस फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल किया जाता है जब आपने कर्व्स ड्राफ्ट करनी हो फैब्रिक पे, या आर्म होल बनाना हो, तो उसके लिए नेक लाइन, आर्म होल, इन चीज़ों को बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं आगे। हाँ जी, फिर आपका आ जाता है सेकंड टूल जिसको हम बोलेंगे कटिंग टूल। कटिंग टूल बेसिकली क्या होते हैं, दीज टूल्स आर यूज टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस बाय मीन्स ऑफ shear डिफॉर्मेशन। कटिंग टूल सिंपली कि आपको फैब्रिक की कटिंग करनी है तो उसके लिए हम कटिंग टूल्स का यूज़ करेंगे। तो कटिंग टूल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी सीज़र्स आ जाती हैं, जिनको हम, सीज़र्स की भी किस्में होती हैं। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं पिंकिंग शेयर्स मैंने लिखा है, फिर सिविंग सीज़र्स, फिर रिपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पिंकिंग शेयर, या फिर हम इसको सीज़र ही कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। दीज आर सीज़र्स विद सेरिएटेड ब्लेड्स और जिग-जैग एजेस। इनके ऊपर दांत जैसे बने होते हैं। ये कटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली फैब्रिक के एजेस की कटिंग जब आपने करनी होती है तो उसके लिए आप इस किस्म की सीज़र का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है सिविंग सीज़र, जो सिंपली जिसको हम कैंची बोलते हैं। ये फैब्रिक की ट्रिमिंग के लिए यूज़ की जाती है। थर्ड आपका आ गया रिपर ये भी एक कटिंग टूल है एंड स्पेशली यूज़ किया जाता है। रिपर ये स्टिचेस को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कभी स्टिचिंग टेढ़ी हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तो कभी टाइट या लूज़ अगर आपने शर्ट करनी हो तो उन स्टिचेस को उधेड़ने में टाइम लगता है, तो रिपर की मदद से आप विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन ओपन योर स्टिचेस, right? And third one is the marking tool simply marking word itself suggests that ये चीज़ें मार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें सबसे पहला टूल आ जाता है चॉक के बिना जो है कटिंग आप एक्यूरेट नहीं कर सकते। जैसे रूलर से आपने सेंटीमीटर्स मार्क कर दिए तो निशान आप किससे लगाओगे, तो वो चॉक से लगाओगे, टेलर चॉक जिसको हम बोलते हैं। एंड चॉक के अलावा एक और चीज़ यूज़ होती है, वो है ट्रेसिंग व्हील। इसको छोटा सा टायर लगा होता है आगे, मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था। इसका इस्तेमाल हम करते हैं मार्किंग के लिए ही करते हैं। ये फैब्रिक के ऊपर हम रखते हैं तो इसको थोड़ा प्रेस करके इसको घुमाते हैं, तो ये दूसरी लेयर अगर आपके फैब्रिक की होगी तो उस पर भी इसका निशान जाता है, राइट। उसके बाद आपका आ जाता है मार्किंग टूल में ही ट्रेसिंग पेपर का यूज़ किया जाता है ट्रेस करने के लिए। आपको कोई पैटर्न ड्रॉ करना है तो उसको पहले आप पेपर पे ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग जो है फैब्रिक को कटिंग करोगे उसकी। नेक्स्ट आपका आ जाता है सिविंग टूल में आपका आ जाता है निडल, पिन्स, थ्रेड। तो निडल सुई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टिचिंग के लिए यूज़ होती है, तो निडल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुई तो आपने सबने देखी होगी। उसके बाद पिन, जिसको मैंने ड्रेस मेकर पिन बोला था, इनका इस्तेमाल किया जाता है कपड़े को जो आपने स्टिचिंग करनी है जिस फैब्रिक की, जहाँ से आपने मार्क किया है उस एरिया को होल्ड करने के लिए आप वहाँ पे पिन्स लगाओगे। उसके बाद थ्रेड आपका यूज़ होता है फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स ईदर हैंड और मशीन। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ सिविंग मशीन। तो सिविंग मशीन के बगैर तो सिलाई हो ही नहीं सकती। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप you will get all my points.